नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज का खेल समाप्त होने तक भारत ने एक विकेट पर 14 रन बना लिए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 296 रन बनाए। भुवनेश्वर में FIH जूनियर हॉकी विश्व कप में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना आज पोलैंड से होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कारण लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण हरारे में चल रहे ICC महिला विश्व कप क्रिकेट क्वालिफायर को रोक दिया गया है। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज का खेल समाप्त होने तक भारत ने एक विकेट पर 14 रन बना लिए थे। मयंक अग्रवाल 4 और चेतेश्वर पुजारा 9 रन बनाकर क्रीज पर थे। शुभमन गिल ने 1 रन बनाया और वो जेमिसन की गेंद पर आउट हो गए। इससे पहले न्यूजीलैंड की ओर से पहली पारी में टॉम लेथम ने 95, विल यंग ने 89, काइल जेमिसन ने 23 रन की पारी खेली। कप्तान केल विलियमसन ने 18 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। वहीं रवि अश्विन ने 3 और उमेश यादव तथा रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिया। तो ये तो आज का लेखा जोखा था। और मोना, अगर हम देखें तो किस ओर जा रहा है ये टेस्ट मैच? देखिए, पहले 2 दिन का जो खेल न्यूजीलैंड ने कब्जे में कर रखा था आज गिरफ्त जो है वो पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। और भारतीय गेंदबाजों की यहाँ तारीफ करनी होगी। एक समय पर 1 विकेट पर 196 रन स्कोर था और उसके बाद 100 रन के अंदर 9 विकेट ले लेना, ये बहुत कमाल की बात है। और जब बहुत ज्यादा आपको पिच से सहयोग नहीं मिल रहा हो, अक्षर पटेल की तारीफ करनी होगी। अभी तक जितने टेस्ट उन्होंने खेले 5वीं बार उन्होंने 5 विकेट एक पारी के लेने का ये कमाल किया है। 32 विकेट ले चुके हैं अपने छोटे से टेस्ट करियर में। बहुत ही शानदार उनकी गेंदबाजी रही। लेकिन भारत को जो मैच में आज पूरी तरह से लौटाया उसका श्रेय मैं उमेश यादव को देना चाहूंगी, जो उन्होंने लंच से ठीक पहले केन विलियमसन को सस्ते में आउट किया। वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा झटका था। और यहाँ जरूर निराशा हुई होगी टॉम लेथम और विल यंग को। कल जिस तरह से वो खेल रहे थे, लग रहा था कि आज एक शतक तो दोनों में से बन ही जाएगा, लेकिन आज जिस तरह से विकेट गंवा दिया उन्होंने, अश्विन की बेहद खूबसूरत गेंद पर आउट हुए। तो भारतीय गेंदबाजी की यहाँ जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। लेकिन अब जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर है। पहला विकेट शुभमन गिल दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही जेमिसन का शिकार हो गए, तो वो एक झटका जरूर लगा। लेकिन अभी चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल क्रीज पर है और पहली पारी में कुछ खास कर नहीं पाए थे। पुजारा टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज है और अब उनके पास पूरा मौका है एक बड़ी पारी खेलकर भारत को एक अच्छी बढ़त दिलाए। जो अभी 63 रन की बढ़त है, कम से कम 250-300 रन और बनाने चाहिए ताकि न्यूजीलैंड को चौथी पारी में जो दिक्कत आएगी उसका पूरा फायदा उठाया जा सके। बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो उम्मीद है वो श्रेयस अय्यर हैं और अब दूसरी पारी में भी मौका मिल रहा है और देखना होगा कि किस तरह से टीम को वो मजबूत करते हैं, एक मजबूत बल्लेबाज के रूप में उभर कर आते हैं। और अगर जिस तरीके से इसी शो में कल हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से कल का जो दिन था और आज के दिन में काफी परिवर्तन हो गया और एकदम से मैच का रुख कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में, या हम ये कहें कि एक मजबूत भारत एक कंटेंडर बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। और श्रेयस अय्यर की आपने बात की तो वाकई सभी की नजरें उन पर होगी। जिस तरह से 5 साल इंतजार करने के बाद उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया और एक जिसको कहते हैं सपने जैसा उनका डेब्यू रहा, शतक उन्होंने बनाया। और यहाँ पर एक श्रीकर भरत की भी मैं बात करना चाहूंगी, जो विकेट कीपर है, सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर है, क्योंकि रिद्धिमान साहा के गले में तकलीफ थी। तो भरत ने जिस तरह से आज विकेट कीपिंग की है, उन्होंने पीछे कैच लिया, उन्होंने स्टंपिंग आउट किया, तो ये दिखाता है कि जो भारतीय क्रिकेट के पास रिजर्व बेंच है वो भी कितनी मजबूत है। एक ऐसा खिलाड़ी जो नियमित सदस्य भी नहीं है टीम का और इतनी जबरदस्त उन्होंने आज विकेट कीपिंग की है। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कारण लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण हरारे में चल रहे आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट क्वालीफायर को रोक दिया गया है। अब क्वालीफायर टीम रैंकिंग के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। तो मुना एक बदलाव आ गया है और अगर हम देखें तो अब जो टीम रैंकिंग से डिसाइड होगा तो किन टीमों को फायदा मिलने वाला है। देखिए, अभी जो टीम रैंकिंग के हिसाब से होगा तो इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का नाम आ रहा है, लेकिन ये बड़ा दुखद है उन टीमों के लिए जो क्वालीफायर के जरिए कोशिश में रहती हैं विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में जगह बनाने की। और कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो वायरस का नया वेरिएंट आया है उसकी वजह से महिला हॉकी विश्व कप भी दिसंबर के पहले हफ्ते में होना था, जो रोक दिया गया। नीदरलैंड की टीम को सेंचुरियन में क्रिकेट खेलने जाना था, वो भी रोक दिया गया। तो कोरोना को लेकर जो एक दहशत है वो अभी तक लोगों के मन से गई नहीं, तो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहेगा और खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो मुझे लगता है उसी को ध्यान में रखकर एहतियातन ये असाधारण परिस्थितियों में उठाया गया कदम है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कई बार जो लोग रैंकिंग में नहीं होते उन्हें इसका फायदा मिलता है इस तरह के क्वालीफायर से, और चूंकि भारत पहले ही क्वालीफाई कर चुका है तो उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आगे अब आप क्या देखती हैं इसका? देखिए, अब अगली बार जो 2022 से 2025 का साइकिल है आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप का, उसमें टीमों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। तो ये जो 8 टीमें हैं इनके साथ श्रीलंका, आयरलैंड के भी नाम उसमें जोड़े हैं। तो अब जब अगला टूर्नामेंट होगा और क्वालीफायर होगा, इस बार तो ये क्वालीफायर अब कॉल्ड ऑफ हो गया है, तो ये बड़ा दुखद रहा इन छोटी टीमों के लिए जो क्वालीफायर खेलना चाहती थी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि परिस्थितियां सामान्य होंगी और जिस तरह से प्रक्रिया होती है वो पूरी की जा सकेगी। बिल्कुल। तो ये तो बात थी क्रिकेट की, और अब बात करते हैं हॉकी की। भुवनेश्वर में एफआईएच जूनियर हॉकी विश्व कप में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना आज पोलैंड से हो रहा है और आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हमेशा की तरह एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। मोना, इस मैच पर आज सबकी निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि आगे क्वार्टर फाइनल तय होने हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए आज का मैच जीतना? देखिए, भारत के लिए तो ये वैसे भी मस्ट विन, करो या मरो का जिसको हम कहते हैं मुकाबला है, क्योंकि जो अभी तक का प्रदर्शन रहा है, पहले मैच में फ्रांस जैसी टीम से हम हार गए 5-4 से, फिर हालांकि कनाडा को हराया हमने, लेकिन कनाडा कभी भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी ही नहीं। और अब ये हालात की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि पोलैंड का मैच जो है वो हमारे लिए करो या मरो का मैच हो जाएगा। तो आज भारतीय टीम को बिल्कुल अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा और सभी की नजरें संजय पर और उत्तम सिंह पर लगी होंगी। 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं संजय, और 7 नंबर आप जानते ही हैं, महेंद्र सिंह धोनी हो या मनप्रीत सिंह हो या रोनाल्डो हो, तो बड़े बड़े धुरंधरों की जर्सी है। तो आज 2 मैच में वो हैट्रिक लगा चुके हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि भारत की तरफ से गोलों का अंबार देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि अगले जो हमें क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए इस मैच को जीतना ही होगा, और कहीं ना कहीं एक होम ग्राउंड एडवांटेज है भारत के लिए। वर्तमान चैंपियन है, भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि पहले मैच में अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आया, लेकिन उसके बाद के मैच में हमने बहुत बड़े अंतर से जीत अर्जित की और आज जो है भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल। देखिए, होम एडवांटेज तो जहां तक है कि ये टूर्नामेंट दर्शकों के बिना हो रहा है, खाली मैदान में है, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन ये फायदा जरूर है कि ये जो सारे खिलाड़ी हैं ये कलिंगा स्टेडियम पे इतना खेल चुके हैं कि उसके चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है पूरी तरह से कि क्या यहाँ इस मैदान ये कैसा है। तो वो जरूर है, और दर्शकों के साथ होता तो बात अलग ही होती, जैसे मैंने पहले भी कहा है। लेकिन हाँ, भारतीय टीम को ये जो जूनियर टीम है ये सीनियर टीम के साथ खेलकर यहाँ आई है, आत्मविश्वास से भरपूर है, और एक खराब दिन को भुलाकर अगर अपनी क्षमता के अनुरूप ये खिलाड़ी खेल गए तो ये वाकई में इस टूर्नामेंट में खिताब की सबसे प्रबल दावेदार है। और जब 2016 में हुआ था, मैं वहां थी, लखनऊ में हुआ था जूनियर हॉकी विश्व कप, और मैंने देखा है वहां क्या माहौल था जब भारत ने विश्व कप जीत लिया। हरिंदर सिंह उस समय कोच थे टीम के, जो अब अमेरिकी टीम के कोच है।
तो वो एक अलग ही उत्साह का माहौल था। उसके बाद जिस तरीके से चाहे मीडिया हो, चाहे हॉकी प्रेमी हो, जिस तरह जूनियर टीम की जीत को हाथों हाथ लिया गया, तो वो कहीं बैक ऑफ माइंड खिलाड़ियों के जरूर होगा कि अभी टोक्यो में ओलंपिक में आप पदक जीत चुके हैं, उसके बाद जूनियर टीम भी अगर कुछ कर जाती है यहाँ पर अपनी सरजमी पर, तो ये एक होबार्ट में 2001 में भारत ने पहली बार हॉकी जूनियर विश्व कप जीता था। तब गगनजीत सिंह, दीपक ठाकुर, जुगराज सिंह, ये बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी हुआ करते थे। उसके बाद 2016 में जीता, जो हरजीत सिंह की अगुवाई वाली टीम थी। और अब उम्मीद है कि लगातार बैक टू बैक खिताब जीते और जर्मनी के बाद हम सबसे सफल जूनियर हॉकी विश्व कप में खिताब जीतने वाली टीम हो जाए। तो देखते हैं, आज के मैच में बहुत कुछ दारोमदार है उसका। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बोला कि टीम काफी मोटिवेटेड है, सीनियर टीम के साथ प्रैक्टिस करी है और उस ग्राउंड पे बहुत ज्यादा मेहनत की है जहां पर आज ये मैच होना है। तो भारत के लिए आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है जिस पर हमारी नजरें लगी होंगी। और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जा रहा है। आप यहां पे इसकी कमेंट्री जो है वो सुन सकते हैं। और अब बात करते हैं टेबल टेनिस की। ह्यूस्टन में चल रही विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मनिका बत्रा ने विमेंस डबल्स और मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। आइए सुनते हैं विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप पर स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। ह्यूस्टन में चल रही विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा वीमेंस डबल्स और मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वो ऐतिहासिक पदक से सिर्फ एक जीत दूर हैं। मनिका और अर्चना कामत की जोड़ी ने हंगरी की डोरा माडाराज और जॉर्जिना पोटा को 11-4, 11-9, 6-11, 11-7 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना लक्समबर्ग की सारा डे नुटे और शिया लियान नी से होगा। सेमीफाइनल हारने वालों को भी कांस्य पदक मिलेगा। मिक्स डबल्स में मोनिका और जी साथियान की जोड़ी ने 2 गेम हारने के बाद शानदार वापसी की और अमेरिका की कनक झा और चीन की वांग मानियू को हराया। उन्होंने 15-17, 10-12, 12-10, 11-6, 11-7 से जीत दर्ज की। अब उनका सामना जापान के हारीमोतो तोमोकाजू और हयाता हिना से होगा। मिक्स डबल्स में अचंत शरद कमल और अर्चना को प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की जिया नान युआन और एमेन्युअल लेबेसन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले मनिका का सफर वीमेंस सिंगल्स के पहले ही दौर में खत्म हो गया था। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैंप। जी हाँ मुना, ह्यूस्टन से अच्छी खबर आ रही है। हालांकि सिंगल्स में हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विमेंस डबल्स और मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है, क्या कहेंगे मनिका बत्रा के बारे में? बिल्कुल, कोई भी खेल हो या कोई भी खिलाड़ी हो, अगर वो अच्छे कारणों से और प्रदर्शन की वजह से चर्चा में रहता है तो अच्छा लगता है जो खेल प्रेमी है उनको भी। और मनिका बत्रा के प्रदर्शन की आज तारीफ करनी होगी कि महिला युगल में अर्चना कामत के साथ और पुरुष मिश्रित युगल में साथियान के साथ उन्होंने, और ये पहली जोड़ी बनी है जो विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। और अगर ये एक मैच और जीत जाते हैं तो ऐतिहासिक वो पदक होगा, क्योंकि सेमीफाइनल हारने पर भी पदक गारंटी रहती है, पदक मिलता ही है। तो दोनों ही वर्गों में एक एक मैच की दूरी पर है, एक एक जीत की दूरी पर है। और मनिका बत्रा जरूर यहाँ कोशिश में होंगी कि जो पिछला प्रदर्शन, पिछली जो उनकी नाकामी थी और जो व्यक्तिगत विवाद हुए हैं उनको भुलाकर अब फिर से उनका जो फोकस है वो अपने खेल पर रहे और ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने की वो कोशिश करें। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो मिक्स डबल्स का जो क्वार्टर फाइनल है या विमेंस डबल्स का क्वार्टर फाइनल है उसमें ये अपनी जगह मनिका बत्रा निश्चित रूप से बनाएंगी। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां से अच्छी खबर नहीं आ रही है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें सेमीफाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन थाईलैंड की रेचानोक इंतानोन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। और कहीं न कहीं अगर हम देखें तो सिंधु का जैसे ये तीसरी बार है कि जब वो सेमीफाइनल के आगे नहीं बढ़ पाई हैं। और हालांकि टोक्यो में पदक जीता, लेकिन इसके बाद भी सेमीफाइनल में जाके कुछ गड़बड़ हो जाता है।
देखिए, एक दौर पहले भी उनके साथ ऐसा आया था जब वो विश्व चैंपियनशिप में जब तक उन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता था वो लगातार फाइनल हारती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अब टोक्यो ओलंपिक में भी देखिए वो सेमीफाइनल में हार गई, उसके बाद फ्रेंच ओपन और हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स में वो सेमीफाइनल हार गई। तो ये एक जिंक्स बनता जा रहा है उनका और उन्हें ये तोड़ने की जरूरत है। जहां तक रैचनोक की बात है तो इस थाई खिलाड़ी के खिलाफ इस मैच से पहले उनका 4 और 6 का रिकॉर्ड था और पिछले दोनों मैच वो हार चुकी थी। तो सिंधु को थोड़ा, मुझे लगता है तकनीक में कोई खराबी नहीं है, थोड़ा खेल के मानसिक पहलू पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसा दौर साइना नेहवाल के करियर में भी आया था जब वो लगातार चीन या कोरियन खिलाड़ियों से हार जाती थी। और अब सिंधु के साथ ऐसा लग रहा है कि जापानी खिलाड़ियों या जो चिर प्रतिद्वंदी रह चुकी है उनके सामने वो अपने सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। तो सेमीफाइनल की इस जिंक्स को तोड़ने के लिए मुझे लगता है सिंधु को और उनके कोच को विचार करना होगा, क्योंकि आखिरी बार स्विस ओपन उन्होंने खिताब जीता था, उसके बाद वो सेमीफाइनल से आगे बढ़ ही नहीं पाई है। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो जो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी है तो उसका भी अब सफर जो है सेमीफाइनल का समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर इस प्रतियोगिता में फिलहाल जो है अगर हम देखें तो अभी तक भारतीय चुनौती ऑलमोस्ट समाप्त हो गई है, क्योंकि इन्हीं दोनों पर उम्मीदों का सारा दारोमदार टिका हुआ था। और चिराग और सात्विक की जोड़ी से उम्मीद की जा रही थी कि पिछले जितना भी बैडमिंटन हुआ है दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया था और एक खिताब की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सेमीफाइनल में जैसे पिछले टूर्नामेंट में इंडोनेशिया मास्टर्स में भी सिंधु और पुरुष एकल में भी भारत की चुनौती सेमीफाइनल तक की चली थी और यहां भी वही हुआ, तो थोड़ा निराशाजनक जरूर है। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। कतर में 2022 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में इटली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल दोनों में से एक टीम को खेलने का मौका मिलेगा। मौजूदा यूरोपीय चैंपियन इटली और पूर्व चैंपियन पुर्तगाल को आज निकाले गए प्ले ऑफ ड्रॉ में एक ही वर्ग में यानी एक ही कैटेगरी में रखा गया है, यानी एक का बाहर होना इसके बाद तय है। इटली को मार्च में प्ले ऑफ सेमीफाइनल में नॉर्थ मैसेडोनिया से खेला है। इसके विजेता का सामना विश्व कप में जगह बनाने के लिए पुर्तगाल या तुर्की से होगा। 4 बार की चैंपियन इटली 2018 विश्व कप नहीं खेल सकी थी और 1958 के बाद पहली बार क्वालिफाई नहीं कर पाई। अभी उसे लगातार दूसरी बार विश्व कप से बाहर होने से बचने के लिए 2016 यूरो चैंपियन पुर्तगाल को हराना पड़ेगा। इटली के कोच रॉबर्टो मंचिनो ने कहा है कि अच्छा ड्रॉ नहीं है और बेहतर हो सकता था। तो जहां तक दो जो बड़े जायंट हैं इटली और पुर्तगाल, तो क्या लगता है आपको ये जब एक ही कैटेगरी मिली है ने? हाँ, प्लेऑफ में दोनों को एक ही ड्रॉ मिला और ये सारे फुटबॉल प्रेमी इससे निराश है। मैं सोशल मीडिया पर भी देख रही थी कि हर किसी को ये एक झटका सा लगा है कि या तो पुर्तगाल खेलेगा या इटली खेलेगी। ड्रॉ इससे बेहतर हो सकता था, क्योंकि इटालियन टीम ने पिछली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। पूर्व चैंपियन रह चुकी है इटली। आपको याद होगा जो जिनेदीन जिदान का आखिरी विश्व कप था, उस समय इटली ने विश्व कप जीता था आखिरी बार और यूरो चैंपियनशिप जीत चुकी है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2006 से विश्व कप खेल रहे हैं और उनका सपना है कि एक बार वो विश्व कप जरूर अपने करियर में जीते पुर्तगाल के लिए और 37 साल के होने जा रहे हैं, तो संभवतः ये उनका आखिरी विश्व कप है। तो इन दोनों दिग्गजों के लिए मुकाबला ये बराबरी का होगा और जो भी बाहर होगा उसके जो लॉयल सपोर्टर्स जिसको कहते हैं उनको बहुत निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि इटली की क्लासिकल फुटबॉल और पुर्तगाल का फ्लेयर हर कोई देखना चाहता था। तो ये निराशाजनक ड्रॉ, हाँ निराशाजनक ड्रॉ है और कोई एक टीम आगे खेल पाएगी। लेकिन जैसा कि जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहते हैं तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक खिलाड़ी हैं और इन दोनों में से कौन से देश को खेलने का मौका मिलेगा ये देखना होगा। और श्रोताओं समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, आप हमारे स्टूडियो में ही तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स ज्ञान में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।